नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को ABEO का जो एग्ज़ाम कल आप लोगों को बताया था कि ये एग्ज़ाम आ सकता है, ठीक है। इसकी सुगबुगाहट चल रही है, तो इसके जो पोस्ट आने वाले हैं, जो मैं आप लोगों को बताया था कि 150 से 180 के बीच में ये पोस्ट आ सकती है, ठीक है। तो इसकी जो योग्यता है, इसका जो सिलेबस है, वो क्या क्या होने वाला है या क्या क्या हो सकता है, उससे संबंधित जानकारी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं अभी आप लोगों के सामने 2013 में जो इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ था PSC के थ्रू, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा और उसमें क्या क्या योग्यता मांगी गई थी और क्या क्या उसमें सिलेबस था, इन सब के बारे में आप लोगों को एक ब्रीफ जानकारी दे दूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। और जो इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, जो इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं ABEO के लिए, तो वो आप लोगों के लिए सहायता प्रदान करेगी, आप लोगों की तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करेगी, ठीक है। आप लोगों को ये समझ आएगा कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है और कैसे तैयारी करनी है। लेकिन उसके पहले जो हमारे चैनल से भी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे और जानकारी भी आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए अपन देखते हैं कि कौन सी ऐसी योग्यताएं ली गई थी और मांगी गई थी। चलिए, तो दोस्तों ये है, देखिए, ये उस समय का नोटिफिकेशन है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा 2013 में ये नोटिफिकेशन लाया गया था, ठीक है। दिनांक कितना 27/11/2013 को ये नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया था। अब इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 2014 में हुई थी। मार्च 2014 में ये पेपर PSC द्वारा लिया गया था। तो इस देखिए, सबसे पहला महत्वपूर्ण यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सहायक विकास खंड अधिकारी हेतु। कौन सा पेपर जो है, ये जो पेपर है वो कहाँ के लिए है? सहायक विकास खंड अधिकारी हेतु ये पेपर लिया गया था। अब इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी कुछ लोगों का एक कमेंट भी आ रहा था कि सर, जितने तो आप पद बोल रहे हैं उतनी हमारे पास तहसील ही नहीं है और पहले से भी पोस्टिंग होगी। तो दोस्तों ये देखिए, 2013 में जो पद टोटल लिए गए थे वो कितने पद लिए गए थे? तो जो 2013 में 268 पदों पर भर्ती की गई थी। तो क्या ये बताइए मेरे को, 2013 में क्या 268 विकासखंड थे या 268 तहसील थे? क्या ऐसा कुछ था? नहीं था ना। तो उस सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, जो पोस्ट आने वाली है आप उन पे ध्यान दीजिए और आगे तैयारी कैसे करनी है उस पे ध्यान दीजिए। हम लोग डायरेक्टली चलते हैं कि इसमें योग्यता क्या मांगी गई थी और इसमें सिलेबस क्या मांगा गया था। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पद का नाम दिया गया है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी, राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अधिकारी हैं और इनका जो वेतनमान उस समय लिया गया था 2014 में, तो 9,300 से 34,800 ग्रेड पे 4300, ये 4300 ग्रेड पे की पोस्ट है और 9,300 से 34,800 इसके उस समय की जो सैलरी बताई गई थी। अब 2016 में जबकि 7th पे कमीशन आया था, तो उसके बाद चेंजेस आए हैं, तो उसको अपन ज़्यादा अभी सोचते नहीं हैं, ठीक। अब इसमें शैक्षणिक अर्हता देखिए, यहाँ शैक्षणिक अर्हता में क्या बोला था? किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब यहाँ पे BEd नहीं मांगा गया था दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ ये बोला गया था, ये नहीं मांगा गया था। इसमें बोला गया था कि स्नातकोत्तर होना चाहिए आपका और उससे इसको किसी से मतलब नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ थी उस समय जब 2013 में ये पोस्ट आई थी। और बाकी प्रमाण पत्र से संबंधित जो भी जानकारी है वो यहाँ पे, तो एक चीज़ जो आप लोगों को मैंने क्लियर कर दी कि जो शैक्षणिक अर्हता मांगी गई थी वो क्या थी? स्नातकोत्तर मांगी गई थी, ठीक। इसका मतलब सीधी साफ बात है कि यहाँ आप लोगों को मास्टर डिग्री करनी पड़ेगी, MD मास्टर डिग्री आप लोगों को होनी चाहिए। जिसके पास मास्टर डिग्री होगी वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएगा, अन्यथा इस पोस्ट के लिए कोई भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसके सिलेबस की जानकारी ले लेते हैं। बाकी तो अपने काम की ज़्यादा है नहीं, क्योंकि उस समय क्या था क्या नहीं था उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। तो ये जो एग्ज़ाम से संबंधित जो जानकारी थी, ये देखिए, परीक्षा की योजना जो यहाँ पे बताया गया है, परीक्षा योजना, ठीक है। तो परीक्षा योजना में अपन बात करते हैं
इसमें जो पेपर हुए थे वो हुए थे टोटल 600 अंक के। लिखित परीक्षा कितने अंकों की हुई थी? 600 अंकों की लिखित परीक्षा हुई थी, और जो साक्षात्कार हुआ था वो 75 अंकों का हुआ था। लिखित परीक्षा कितने 600 अंकों की हुई थी और साक्षात्कार 75 अंक का हुआ था। तो कुल 675 अंकों, कुल कितने बोल रहा है? 675 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बोल रहा है 2 पेपर लिए गए थे। जो कहते हैं 2 पेपर लिए गए थे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2, जिसमें पहला पार्ट था या फिर जो पहला पेपर था उसमें सामान्य अध्ययन मतलब इंडियन जीके, फिर छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, और तीसरा क्या था? बुद्धिमत्ता परीक्षण। ये 3 चीज़ें इसमें थी। क्या क्या थी? सामान्य अध्ययन कितने थे? 50 प्रश्न थे। 75 प्रश्न जो थे वो किसके थे? छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान के, और 25 प्रश्न जो थे वो बुद्धिमत्ता परीक्षण के थे। इसके बाद जो दूसरा पेपर यहाँ पे लिया गया था, वो दूसरा पेपर लिया गया था शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार। ये 2 पेपर यहाँ पे लिए गए थे। अब यहाँ क्या बोला है? बहुविकल्पी रहेंगे। लिखित परीक्षा के जो प्रश्न रहेंगे वो बहुविकल्पी होंगे, मतलब कुल मिला के आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, ये दोनों पेपर जो होने वाले हैं आप लोगों के, टोटल 600 नंबर के जो पेपर होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 75 नंबर का जो पेपर होने मतलब जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, वो 75 नंबर का हो जाएगा। तो ये जो प्रश्न पत्र था वो ये था। ठीक, ये अपना जो प्रश्न पत्र था वो ये था। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत यहाँ ना हो। ये नंबर भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। ठीक, और जिसको भी ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। ये नोटिफिकेशन मैं क्या करूँगा, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो इसके माध्यम से लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक, अब इसका जो एक डिटेल देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। सामान्य अध्ययन में क्या बोल रहा है? भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, ये चीज़ें बोल रहा है। देखिए, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल, ये 3 चीज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक, क्या क्या रहेगा बोल रहा है? भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का भूगोल। इसके बाद दूसरा बोला भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि। इसके बाद बोला भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल, खनिज एवं वन संसाधन, समसामयिकी, घटना, खेलकूद और सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। ये जो है ये कितने नंबर के आने वाले हैं? ये जो पहला पार्ट है ये आप लोगों का आएगा 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन मतलब सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? 100 अंक यहाँ पे आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आएगा। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पे देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन कोई अलग नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज संसाधन, भौतिक। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संस्कृति, जनजाति, बोली, तीज, अर्थव्यवस्था, वन, कृषि, प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय ढांचा एवं पंचायती राज, मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिकी, घटना। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं और अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो ये कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे, ये 75 क्वेश्चन रहेंगे। इसके कितने रहेंगे? इसके छत्तीसगढ़ के 75 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 75 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 150 नंबर के, 150 अंक के ये हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद करते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण। बुद्धिमत्ता परीक्षण में क्या आएगा बोल रहा है? गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण में एवं आंकड़ों का विश्लेषण। कुल मिला के मैथ्स और रीजनिंग दोनों को मिला दीजिए, तो वो दोनों मिला के आप लोगों के कितने 25 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग मिला के। ठीक, तो मैथ्स और रीजनिंग के कितने आएंगे? 25 क्वेश्चन, और वो कितने नंबर के हो जाएंगे? आपके 50 अंक के ये हो जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र था या दूसरा पेपर था, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। तो जो दूसरा पेपर है उसमें बोल रहा है कि शिक्षा का आधार, शिक्षा का आधार, पहला इकाई। दूसरा क्या है? शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व। तीसरा है विद्यालय संगठन एवं सुधार। तीसरा क्या है? विद्यालय संगठन एवं सुधार। और चौथा है शिक्षा का गुणवत्ता पक्ष एवं नवाचार। पांचवा है शिक्षा का अधिकार, और छठवा है शिक्षा का अधिकार। ये दोनों एक ही समान लग रहा है। ठीक है, ये जो आप लोगों का सिलेबस है ये प्रश्न पत्र 2 का है, और प्रश्न पत्र 2 जो है टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो टोटल कितने अंक के हो जाएंगे? 300 अंक के ये हो जाएंगे। ठीक, ये जो एक सिलेबस मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ
वो सिलेबस का पूरा ब्रीफ यहाँ पे मैं आप लोगों को दे दिया। इससे जो भी नोटिफिकेशन, जो पुराना वाला नोटिफिकेशन है वो भी मैं आप लोगों को ग्रुप में प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका डिटेल जो पढ़ना है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आप लोगों को पता चल गया कि कैसा सिलेबस आएगा, आप लोगों को क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, है ना। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि पिछले बार का सिलेक्शन कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में भी आगे हम जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों की तैयारी के लिए, वो सब आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक, बाकी तो आप लोगों को इधर काम की चीज़ें नहीं हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ, नई चीज़ें लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।